अरे, अगर रात में जंगल से कोई औरत तुम्हें पीछे से बुलाए तो क्या करोगे? मैं तो तुरंत पीछे मुड़कर देखूंगा। क्यों? बस वही गलती मत करना। छायापुर में जिसने ऐसा किया वो कभी घर वापस नहीं आया। एक गांव था छायापुर। लोग कहते थे रात होते ही इस पूरे गांव में छलावा घूमने लगता है। कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन जिसने महसूस किया वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाया। उसी गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था जहां मोहन और उसकी पत्नी कविता बैठे थे। अरे मोहन जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और ऊपर से आज अमावस की रात भी है। पता नहीं क्यों आज दिल कुछ घबरा रहा है। हाँ, कुछ तो है इस रात में। सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी है। लगता है आज कुछ अजीब होने वाला है। ठंडी हवा तेज हुई और तभी मोहन के फोन की घंटी बज उठी। हाँ रामू काका, बोलिए। इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? कोई जरूरी काम है क्या? बेटा मोहन, आज तेरी काकी को ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, तो जरा जंगल चला जा और थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आ जा। हाँ काका, मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियां लेकर आ जाता हूँ। अरे मोहन जी, आपने हाँ क्यों बोल दिया? आज रात बाहर जाना ठीक नहीं है और आप इस वक्त जंगल जा रहे हो लकड़ियां लेने। कविता, मना नहीं कर सकता। रामू काका के खेत में काम करता हूँ मैं। उनकी वजह से ही ये घर चल रहा है। अगर जाना ही है तो जल्दी लौट आना मोहन जी, आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत कर कविता, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी थामी और अमावस की उस सियाह रात में घर से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। अरे बाप रे, आज की ठंड तो हड्डियों के अंदर तक उतर रही है। लगता है जैसे रात ही ठंड बन गई हो। अगर मैं पैदल जंगल गया तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, रमेश के पास जाता हूँ, वो अपनी बैलगाड़ी दे देगा। ये सोचकर मोहन आगे बढ़ा। रास्ते में ही थोड़ा आगे रमेश का घर था। कुछ ही कदमों में मोहन अपने दोस्त रमेश के घर पहुंच गया। अरे रमेश, ओ रमेश, जरा बाहर आना। अरे, ये तो मोहन की आवाज है। लगता है कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहन, इतनी रात को क्या काम आ गया? क्यों आए हो? अरे यार, मैं जंगल लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। रामू काका का फोन आया था, सोचा तेरी बैलगाड़ी देकर चला जाऊं। अरे यार, इतनी रात को कौन जाता है? और भाई, तुझे पता है ना आज अमावस की रात है, फिर तूने मना क्यों नहीं किया? अरे क्या करता रमेश, रामू काका को मना नहीं कर पाया। अरे यार मोहन, मेरी बैलगाड़ी तो कल्लू ले गया है, 3 दिन बाद लौट आएगा। अरे यार, फिर तो मुश्किल हो गया। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। रमेश, तू भी मेरे साथ चल। नहीं यार, मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही, उसे सुला रहा हूँ। ठीक है, मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में कई छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और कोई जवाब भी मत देना, सीधे चलते जाना। ठीक है रमेश भाई, मैं चलता हूँ। ये कहकर मोहन गहरी सांस लेकर अंधेरी रात के रास्ते पर अकेला चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता और सुनसान हो गया। सामने जंगल की शुरुआत दिखने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा। मोहन ने लकड़ियां काटनी शुरू की। कुछ देर बाद उसने लकड़ियों का गट्ठा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। अरे ये बारिश अभी कहां से आ गई? मोहन ने लकड़ियों का गट्ठा वहीं रख दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। वो वहां जाकर रुक गया। टपरी वाले ने पूछा,
इतनी रात को जंगल की तरफ से क्यों आ रहे हो? लकड़ियां लेने गया था, बारिश में फंस गया। तभी जंगल की तरफ से एक औरत लाल साड़ी पहने आती हुई दिखाई दी। तेज बारिश में उसका यूं आना मोहन को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, मेरा रास्ता भटक गया है, मुझे छायापुर जाना है। छायापुर तो मेरा भी गांव है, बारिश रुक जाए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बारिश थोड़ी देर में रुक गई। मोहन और वो औरत गांव की ओर चलने लगे। लेकिन अचानक वो औरत मोहन के पास से गायब हो गई। मोहन घबरा गया और आवाज लगाने लगा, बहन जी, बहन जी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे रमेश की बात याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना, कोई जवाब मत देना। मोहन ने कदम तेज कर दिए और बिना पीछे देखे गांव की ओर चलता रहा। कुछ ही देर में वो छायापुर पहुंच गया। भगवान, आखिरकार गांव पहुंच गया। अगर रमेश ने ये बात नहीं बताई होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। थोड़ी देर में मोहन अपने घर पहुंच गया। मोहन जी, आप ठीक तो हैं? हाँ कविता, मैं ठीक हूँ, लेकिन जो देखा वो शायद बताने लायक नहीं है। उसने और गहरी सांस ली। घर सुरक्षित था, लेकिन उसके मन में लाल साड़ी वाली औरत और जंगल की वो रात अभी भी जिंदा थी। छायापुर में अमावस की रात कभी सच में खत्म नहीं होती।